Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So today in this session would go and discussion the chapter number 10 where we have discussion the transport. So without any wait, let's look. इसकी पिछले वाले क्लासेस में हमने दो और चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। सो इसमें हम अपन लोग समझेंगे हाउ डेस्क इज़ द वाइड, मतलब डेस्क जो है कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबी है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, जो लोग हैं वह कैसे जान पाते हैं कि वह कितने दूरी जो है ट्रेवल कर चुके हैं। हाउ विल यू नो whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school। आपको कैसे पता चल पाता है, आप कैसे ये जान पाते हैं कि आपने कितना दूरी तय की है। आपको कैसे पता चल पाता है कि आपको रिक्शा लेते टाइम और रिक्शा से और बस से स्कूल जाते टाइम आपको कितनी लेंथ जो है कवर करनी पड़ती है, कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। When you need to purchase something, यदि आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पॉसिबल है कि आप रास्ते से चलें और चलते हुए जो है आप मार्केट जाएं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा इन क्वेश्चनों का आंसर। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, आपको को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि जो आप घर से मार्केट जा रहे हैं वह इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू आप ये बता पाएँ कि आप मार्केट या उस प्लेस पर कैसे पहुंच पाएंगे। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन और शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट। आप चल सकते हैं, बस ले सकते हैं, बाय द ट्रेन जा सकते हैं, शिप ले सकते हैं यदि वह वाटर रूट हुआ तो, एरोप्लेन ले सकते हैं, इवन स्पेस क्राफ्ट भी ले सकते हैं आप जो है कहीं दूर ट्रेवल करना चाहें तब। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट वोज लेंथ और विथ वी नीडेड टू नो, बहुत बहुत टाइम जो है ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने आ जाती हैं, पेश हो जाती हैं, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ और विथ दोनों जानने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये दोनों हमें जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। यस, इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय द टू स्टूडेंट। बूझो और पहेली के क्लासरूम पे एक बड़ा सा डेस्क है और जिसको दो बच्चे जो है, दो स्टूडेंट जो है, टू स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं बेटा। पहेली एंड बूझो हैव वन डेस्क, लेकिन बूझो और पहेली के पास क्या है, केवल एक ही डेस्क है। बट फ्रिक्वेंटली एंड अब ऑब्जेक्ट दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, लेकिन यहाँ कुछ समझ में उनको ये नहीं आ रहा है कि कैसे उसको इक्वली में जो है वो लोग सेपरेट कर पाएँ उनको। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक बच्चा या कोई एक जो है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेता हो या कुछ ज़्यादा डेस्क का ज़्यादातर एरिया को कवर करता हो एक्स कंपेरिजन टू द अनदर। सो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ऑन द टीचर सजेशंस, ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क। अब टीचर का सजेशन ये है कि यदि आपको इस डेस्क पे बैठनी है और डेस्क को शेयर करनी है तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको क्या कर लें, इक्वल लेंथ में क्या कर लें बेटा, मेज़र कर लें। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रा इट अ लाइन टू सेपरेट टू हाल्फ्स ऑफ द डेस्क। तो टीचर का सजेशन यही है कि आप डेस्क के मिडिल पर एक ड्रा लाइन कर लीजिए, लाइन को ड्रा कर लीजिए और जिससे आपको दो अलग अलग सेपरेट जगह डेस्क पर मिल सकें। बोथ पहेली एंड बोझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। ओके, तो बोझो और पहेली जो हैं ये दोनों ही गिल्ली डंडा खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं अपने दोस्तों के साथ। बोझो थ्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम, जो बोझो है उसके उन्होंने खरीदा है गिल्ली और डंडा का एक सेट उनके पास है। हेयर इज़ हाउ दे ट्राइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब उनके सामने एक बड़ा सा विकल्प ये है और वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं गिल्ली डंडों के जो सेट उनके पास है उनका हेल्प लें और उस डेस्क को मेजरमेंट करने की कोशिश करें, मेजरमेंट करें। ओके, द डेस्क सीन टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली। मतलब जो
डेस्क है उसकी जब टोटल लंबाई मेज़र की गई तो वह 2 डंडे के बराबर और 2 गिल्ली के बराबर हो रही थी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए क्या है, यहाँ आप अच्छे से देखेंगे, एक डंडा जो है इधर है लेफ्ट साइड राइट साइड पे, और दूसरा डंडा जो है लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा, और साथ ही 2 गिल्ली उसके बीच में मेजरमेंट हो जा रहे हैं, यानी कि टोटल लेंथ जो है डेस्क का है वह 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। तो 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर हैं। अब आगे क्या करना है आपको, यस, the desk seen to be the having a length equal to the danda length and 2 length of the gilli. Drawing a line in the middle of the desk, leave each of them happily with a half of the desk equal to the danda and the gilli इन लेंथ। ओके, तो दोनों जो हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने उस डेस्क के पूरे लेंथ को माप लिया है, मेजरमेंट कर लिया है, जिसमें हर एक हिस्से मतलब कि हाफ हिस्सा जो है एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर, देन उसके बीच में जो है सेपरेट लाइन खींची गई है। अब दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं डेस्क को। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, द मार्क लाइन गेट वाइप्ड आउट। जो मार्क लाइन उन्होंने बनाई थी, यहाँ देखिए जो मार्क लाइन उन्होंने बनाई थी जो कि वाइट कलर की है, वह क्या हो जाती है बेटा, मिट जाती है। अब उनके पास में एक दोबारा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन उठने लगा। क्या क्वेश्चन उठने लगा, बोझो नाउ हैज अ स्टार्ट सेट ऑफ द गिल्ली एंड बोझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज अ ओल्ड वन। क्या बोला गया है कि जो बोझो है उसके पास अब गिल्ली डंडा का नया सेट है, उन्होंने वह गिल्ली डंडा खो दिया या लॉस्ट हो गया जो उन्होंने पिछली बार मेजरमेंट के लिए यूज़ की थी। अब क्या है, उनके सामने एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। द लेंथ ऑफ द डेस्क सीन्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो फिर से न्यू सेट के साथ जब मेज़र करना स्टार्ट किया गया गिल्ली डंडा की, तब वो इस तरीके से क्रिएशन, मतलब यहाँ दूसरे डेस्क में देखेंगे आप फिगर नंबर 10.3 पे, तो इस तरीके से उनके पास क्या आने लगा है, ये एक नया प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हो गई। कैसे कि जो डेस्क की लेंथ है न्यू गिल्ली डंडे के सेट से, तो उनके 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर है। अब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है उनके लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों, यदि 2 गिल्ली होता तो सिंपल सी मतलब थी कि 1 डंडा और 1 गिल्ली जो है किसके एक पार्ट में सेपरेट चली जाती, और 1 डंडा और 1 गिल्ली जो है दूसरे पार्ट में सेपरेट चली जाती। लेकिन यहाँ जो है उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई है। तो कैसे वो लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.